Hello and welcome to Code with Pooja. This is a video series Learn to create website using HTML and CSS. ये लेसन 14 है। इसमें आज हम CSS पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह एक एक बेसिक से चलकर लास्ट लेसन तक में हम YouTube होम पेज जैसी वेबसाइट बनाएंगे जैसी आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस के लेसन्स नहीं देखे हैं जो कि HTML एंड CSS बेसिक से लेकर नेस्टेड फ्लेक्स बॉक्स तक के बारे में है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अटैच कर दिया है तो आप उस लिंक से जाकर लेसन 1 से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लास्ट मेजर स्किल सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न CSS पोजीशन। तो पोजीशन हमें कुछ चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि हेडर को पेज के ऊपर रखना जब हम स्क्रॉल करते हैं, और ये साइड बार को भी पेज के ऊपर रखने में हेल्प करता है। और इसी तरह जब भी हम किसी एक एलिमेंट के टॉप पर दूसरा एलिमेंट देखते हैं वो CSS पोजीशन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो टाइम जो आप देख रहे हैं ये थंबनेल के ऊपर है। इसी तरह ये नोटिफिकेशन नंबर इस आइकन के ऊपर है। और जब हम इस पर होवर करते हैं तो हमें पेज के ऊपर एक टूल टिप मिलता है। सो CSS पोजीशन एट अनदर डायमेंशन ऑफ अवर पेज। So just like the previous lesson, हम एक न्यू HTML फाइल क्रिएट करेंगे जस्ट पोजीशन प्रैक्टिस करने के लिए। तो अपने कोड एडिटर में जाते हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसे इन फाइल्स के पास रखेंगे। लेट्स कॉल दिस position.html। तो हमेशा की ही तरह हम HTML स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ऊपर डॉक टाइप, देन HTML एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के अंदर एक हेड एलिमेंट और फिर एक बॉडी एलिमेंट। अब हम राइट क्लिक करके लाइव सर्वर में ओपन करेंगे एंड नाउ वी आर रेडी टू बिगिन। तो सबसे पहले एक टाइटल ऐड करते हैं जिससे हमें पता चले कि ये HTML फाइल किस काम के लिए है। तो लेट्स कॉल दिस पोजीशन प्रैक्टिस। सेव करते हैं तो अब ये यहाँ पर दिखने लगा है। चलिए बॉडी एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। 2 डिव्स क्रिएट करेंगे, इसे div1 और इसे div2 के नाम से सेव करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज कर देती हूँ जिससे हम इसे साइड बाय साइड देख सकें। तो पहले की ही तरह हम इनलाइन स्टाइल्स का यूज करेंगे जिससे हमारा CSS HTML कोड के पास हो। तो चलिए एक स्टाइल क्रिएट करते हैं और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू सेट करेंगे और हम हाइट और विड्थ को भी 200 पिक्सल सेट करेंगे। सो हाइट 200 पिक्सल्स एंड विड्थ 200 पिक्सल्स। नेक्स्ट हम सेकेंड डिव को भी इसी साइज में सेट करेंगे बट बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक सेट करेंगे। सो अगेन स्टाइल सेट करेंगे और फिर बैकग्राउंड कलर को लाइट पिंक सेट करेंगे, हाइट को 200 पिक्सल्स और विड्थ को भी 200 पिक्सल सेट करते हैं। तो CSS पोजीशन सिर्फ पोजीशन प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम अपने पहले डिव में जाते हैं और पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट करेंगे टू स्टैटिक। सेव करते हैं। सो पोजीशन स्टैटिक इज द डिफॉल्ट पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये लाइन ना भी हो तो भी इसकी यही पोजीशन होगी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी सीखेंगे जो हमें एलिमेंट को पेज के ऊपर स्टिक करने में हेल्प करती है जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पोजीशन फिक्स्ड। तो हम यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करेंगे एंड लेट्स कॉल दिस हेडर। सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट समथिंग दैट वर्क लाइक दिस। तो स्टिफ के लिए स्टाइल सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर टू ब्लैक और टेक्स्ट कलर वाइट सेट करते हैं। और अब हम सीखेंगे कि इसको पेज के ऊपर कैसे स्टिक करें। तो सबसे पहले हमें स्क्रॉल करने के लिए सफिशिएंट स्पेस चाहिए और अभी हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है कि इस पेज स्क्रॉल हो जाए। तो इसके लिए हम बॉडी में जाएंगे और एक स्टाइल सेट करेंगे और स्टाइल में हम हाइट सेट करेंगे। तो हमें काफ़ी स्पेस चाहिए तो 3000 पिक्सल सेट करते हैं। चलिए देखते हैं अब पेज स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। ओके, नेक्स्ट अब हमें इस हेडर को ऊपर स्टिक करना है। इसके लिए हम पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस बार हम पोजीशन को फिक्स्ड सेट करेंगे। अब इसे सेव करते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हेडर एलिमेंट स्क्रॉल करते टाइम
पेज के साथ स्टिक है। सो दैट्स हाउ वी मेक इट स्टिक। तो पहली बात जो नोट करनी चाहिए वो ये है कि जब हम पोजीशन फिक्स्ड सेट करते हैं तो हेडर बाकी का एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता। तो अगर हम इसे रिमूव करते हैं और सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि अब हेडर पेज के ऊपर का कंप्लीट स्पेस कवर कर रहा है और ये दोनों डिव्स इस हेडर के नीचे चले जाते हैं। बट जब हम पोजीशन फिक्स्ड ऐड करते हैं तब वो पेज के टॉप पर स्पेस नहीं लेता, क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि वो अब पेज के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये एक तरीका है उसको समझने का। तो पोजीशन प्रॉपर्टी के पास 4 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट को चारों तरफ मूव कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टॉप। चलिए देखते हैं टॉप काम कैसे करता है। तो हम इसमें पिक्सल मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 0 पिक्सल सेट करते हैं तो ये एलिमेंट के ऊपर की तरफ 0 पिक्सल सेट कर देगा और ब्राउजर विंडो के टॉप तक ले जाएगा। तो अगर मैं इसे सेव करती हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे एलिमेंट का टॉप ब्राउजर विंडो के टॉप एज पर है। तो अगर मैं टॉप को 10 पिक्सल सेट करती हूँ तो हमारे एलिमेंट का टॉप अब ब्राउजर विंडो के टॉप से 10 पिक्सल्स दूर आ गया है। सो टॉप स्पेसिफाइज दैट कि हमारा एलिमेंट कितना दूर है हमारे विंडो के टॉप से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम सेट कर सकते हैं वो है लेफ्ट। तो अगर हम लेफ्ट को 0 पिक्सल सेट करते हैं तो हमारे एलिमेंट का लेफ्ट साइड हमारे विंडो के लेफ्ट एज पर है। अगर हम लेफ्ट को 50 पिक्सल सेट करते हैं तो अब हमारा एलिमेंट का लेफ्ट साइड 50 पिक्सल विंडो के लेफ्ट से दूर है। तो लेफ्ट हमें ये बताता है कि कितना स्पेस एलिमेंट और विंडो के लेफ्ट एज के बीच में है। सो वी कैन सेट दिस इन ऑल 4 डायरेक्शंस, जिसमें से हमने टॉप एंड लेफ्ट देख लिया है। हम इसे बॉटम एंड राइट में भी सेट कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज का एक स्पेशल फीचर भी है। अगर हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में सेट करते हैं तो एलिमेंट स्ट्रेच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे लेफ्ट एंड राइट पर सेट करते हैं तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है और हम राइट को 50 पिक्सल सेट करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट स्ट्रेच हो गया। तो अब ये एलिमेंट 50 पिक्सल्स पेज के लेफ्ट एज से दूर है और साथ ही 50 पिक्सल्स पेज के राइट एज से भी दूर है। सो इट विल स्ट्रेच द एलिमेंट टू मीट दीज टू कंडीशंस। सेम चीज टॉप और बॉटम के साथ भी है। तो अगर मैं बॉटम को 100 पिक्सल सेट करती हूँ, सेव इट, तो आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट स्ट्रेच हो गया है और 10 पिक्सल्स का स्पेस टॉप में है और 100 पिक्सल्स का स्पेस बॉटम में है। सो दिस इज हाउ वी मूव दिस एलिमेंट अराउंड एंड रिसाइज इट विथ पोजीशन फिक्स्ड। चलिए अब हम हेडर क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप इस हेडर में देख रहे होंगे कि ये पेज के टॉप एज पर है और साथ ही पेज के लेफ्ट और राइट एज पर भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्राउजर विंडो के टॉप से 0 पिक्सल्स पर है। शॉर्टकट में हम सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। ये लेफ्ट में भी 0 पिक्सल्स पर है और राइट में भी 0 पिक्सल्स पर है। अब बॉटम के लिए हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि इस एलिमेंट के बॉटम और पेज के बॉटम एज के बीच कितना डिस्टेंस है। तो अगर हम पेज को रिसाइज करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए हमें एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने प्रैक्टिस फाइल में जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट पेज के टॉप, लेफ्ट और राइट पर स्टिक हो गया है, जैसा हमने कोड में लिखा है। अब हमें इस डिव की हाइट को फिगर आउट करना होगा। तो इस केस में हम बॉटम का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज रिमेंबर द बॉटम कैन रीसाइज और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा हेडर पेज के साथ रिसाइज हो, इसलिए हम सिर्फ हाइट का यूज करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज के अलावा हम हाइट और विड्थ का भी यूज कर सकते हैं इस एलिमेंट को रिसाइज करने के लिए। ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फिक्स्ड एलिमेंट पेज के साथ रिसाइज हो तो आप टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम का यूज करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक हाइट या विड्थ रिसाइज ना हो तो आप हाइट और विड्थ का यूज करेंगे। तो यहाँ हम हाइट को 50 पिक्सल सेट करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि ये पेज के साथ रिसाइज ना हो। तो ये देखिए, ये पेज के साथ रिसाइज नहीं हो रहा है।
अब जब हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा हेडर पेज के टॉप पर स्टिक है। तो इसी तरह हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जैसा आप यहाँ YouTube हेडर में देख रहे हैं। अब एक लास्ट प्रॉब्लम है। अगर हम अपने प्रैक्टिकल फाइल में जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अगर हम सीधे टॉप पर स्क्रॉल करते हैं तो हेडर हमारे पहले डिव को कवर कर लेता है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें टॉप पर कुछ स्पेसिंग ऐड करनी होगी जिससे वो हमारे कंटेंट को हेडर के नीचे पुश करेगा। इसके लिए हम अपने कोड में जाएंगे और टॉप में मार्जिन ऐड करेंगे। सो मार्जिन डैश टॉप। हमें इस हेडर के नीचे कंटेंट चाहिए। तो हेडर की हाइट हमने 50 पिक्सल सेट की थी, तो हम मार्जिन 60 पिक्सल सेट करेंगे। सेव करते हैं। तो अब आप मेक श्योर करें कि ये पेज के टॉप तक स्क्रॉल होना चाहिए। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास 60 पिक्सेल्स का स्पेस है टॉप पर और अब हमारे कंटेंट भी हेडर से कवर नहीं है। बट ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि अगर हमारा कंटेंट ऑर्डर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डिव को नीचे मूव करती हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि ये सही से काम नहीं हुआ क्योंकि हमने मार्जिन div 1 में दिया था, तो वो मार्जिन div के साथ ही मूव होगा। तो हमें ये चाहिए कि हमारे पेज के टॉप पर हमेशा ही कुछ स्पेस हो, चाहे हमारा कंटेंट कुछ भी हो। तो इसे इसकी प्रीवियस प्लेस में ले जाते हैं और मार्जिन टॉप रिमूव कर देते हैं। तो अब मैं आपको इसके लिए प्रॉपर तरीका बताती हूँ। तो इस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए हमें बॉडी एलिमेंट में स्पेसिंग ऐड करनी होगी। तो चलिए बॉडी एलिमेंट में जाते हैं। हमारे पास दो चॉइसेस हैं अपने पेज के ऊपर स्पेस ऐड करने के लिए। या तो हम मार्जिन का यूज कर सकते हैं या फिर पैडिंग का यूज कर सकते हैं। सो जनरली द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज पैडिंग एट द टॉप। तो हम वेब पेज के अंदर टॉप पर 60 पिक्सल्स की स्पेसिंग ऐड करेंगे। सेव करते हैं और पूरा टॉप तक स्क्रॉल करेंगे। अब हमारे पास पेज के टॉप में काफी सारा स्पेस है और हमारा हेडर हमारे कंटेंट को कवर भी नहीं कर रहा है। तो अब हमने पोजीशन फिक्स, एलिमेंट को मूव करना और रिसाइज करना सीख लिया है। तो हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे जिस पर हम काम कर रहे थे और हम हमारे हेडर को टॉप पर स्टिक या फिक्स करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अपने विंडो को थोड़ा रिसाइज करूंगी जिससे काम करना इजी हो। और अब हम youtube.html फाइल को ओपन करेंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है। सो रिमेंबर हमने अपना CSS सेपरेट फाइल में डाला है। तो मैं header.css फाइल को ओपन करूंगी और इसे एक तरफ रखूंगी जिससे आप साइड बाय साइड देख सकें। तो जैसा हमने सीखा था, हम यहाँ पर हेडर में जाएंगे और हम स्टाइल सेट करेंगे पोजीशन फिक्स्ड। एंड रिमेंबर इसको मूव करने के लिए हम टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट का यूज करेंगे। सो टॉप हम चाहते हैं कि हमारा हेडर पेज के टॉप पर स्टिक हो, तो इसे 0 पर सेट करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा हेडर पेज के लेफ्ट एज तक जाए, तो इसे भी 0 सेट करेंगे और राइट को भी हम 0 पर सेट करेंगे। अब लास्ट में हम हाइट सेट करेंगे। तो हमारे पास ये पहले से ही है, तो चलिए इसे सेव करते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है। तो पहली चीज जो आप नोटिस कर रहे होंगे वो ये है कि हमारा बैकग्राउंड कलर गायब हो गया है। तो हमने हेडर के लिए कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया था। हमारे पास बैकग्राउंड कलर सिर्फ इसलिए था क्योंकि अगर पोजीशन फिक्स्ड नहीं होता तो ये हेडर पेज पर जगह लेता है और पेज वाइट कलर का होता है, तो इसलिए हेडर का बैकग्राउंड कलर वाइट दिख रहा था। बट अब ये पेज के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट है। तो हेडर का बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए हमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। तो चलिए इसको वाइट सेट करते हैं, सेव करते हैं। तो अब हमारा हेडर फिर से पहले जैसा दिखने लगा है। अब अगर हम प्रोजेक्ट में जाते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हमारा हेडर पेज के टॉप पर स्टिक हो जाता है या फिक्स हो जाता है जब हम स्क्रॉल करते हैं। तो जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। नेक्स्ट, अब ये प्रॉब्लम है कि हेडर हमारे कंटेंट को कवर कर रहा है।
सो रिमेंबर, इसको ठीक करने के लिए हम अपने बॉडी एलिमेंट के टॉप पर पैडिंग ऐड करेंगे। तो चलिए अपने कोड में चलते हैं और जनरल डॉट सी एस एस फाइल में जाएंगे जहां पर बॉडी के लिए स्टाइलिंग है। तो अब हम पैडिंग डैश टॉप 60 पिक्सल सेट करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। सेव। ओके, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। चलिए फाइनल डिजाइन के साथ कंपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है हमारा डिजाइन थोड़ा हायर पोजीशन में दिख रहा है फाइनल डिजाइन के कंपैरिजन में। तो इसको थोड़ा सा बॉटम में पुश करते हैं। चलिए इसको 80 पिक्सल सेट करते हैं। सेव करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि ये हमारे डिजाइन के काफी सिमिलर है। तो अब आखिरी चीज जो हम ऐड करेंगे वो है ये बॉर्डर जो आप इस हेडर के बॉटम में देख रहे हैं। तो चलिए इसे ऐड करते हैं। हम फिर से अपने हेडर सीएसएस में जाएंगे। हमें एक्चुअली सिर्फ बॉटम में बॉर्डर ऐड करना है, ना कि हेडर के चारों तरफ। अभी तक जो हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो चारों डायरेक्शन के लिए थी, मतलब वो चारों डायरेक्शन में बॉर्डर क्रिएट करते थे। बट इस केस में हमें सिर्फ एक साइड की बॉर्डर ऐड करनी है, विच इज बॉटम साइड। हमें बाकी के 3 साइड्स पर बॉर्डर नहीं चाहिए। तो इसको करने के लिए हम वही बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करेंगे जो हमने सीखी है, बट इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो हम बॉर्डर विथ से स्टार्ट करेंगे, बट बीच में हमें एक डायरेक्शन बतानी होगी। तो हम मिडिल में बॉटम ऐड करेंगे। तो इसी तरह से हम जरूरत के हिसाब से टॉप लेफ्ट राइट अलग से ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इस केस में हमें बॉटम पर बॉर्डर चाहिए, इसलिए हमने बॉटम सेट किया है। तो चलिए इसे 1 पिक्सल पर सेट करते हैं। और अब बाकी की बॉर्डर प्रॉपर्टीज वही हैं। तो बॉर्डर डैश स्टाइल सॉलिड सेट करेंगे, बट हमें सिर्फ बॉटम पर चाहिए, इसलिए यहाँ भी बॉर्डर बॉटम स्टाइल सेट करेंगे। और लास्ट में बॉर्डर डैश बॉटम डैश कलर, तो इसे ग्रे सेट करते हैं और अब ग्रे का लाइटर शेड पिक करते हैं। ओके, सेव करते हैं। चलिए फाइनल डिजाइन के साथ कंपेयर करेंगे। मुझे लगता है ये हमारे डिजाइन से थोड़ा डार्कर है। तो चलिए कलर को एडजस्ट करते हैं फाइनल डिजाइन से मैच करने के लिए। ये परफेक्ट नहीं होगा, बट रिमेंबर आप हमेशा डिजाइन को इंस्पेक्ट यूज करके परफेक्ट बना सकते हैं। ओके, अब इसे कंपेयर करते हैं। सो आई थिंक दैट लुक्स प्रिटी क्लोज इनफ। अब अगर हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हेडर पेज के टॉप पर फिक्स हो गया है, जैसा हमें चाहिए था। नेक्स्ट, अब हम इस साइड बार को क्रिएट करना सीखेंगे। तो साइड बार भी हेडर की ही तरह है, क्योंकि स्क्रॉलिंग करते समय ये भी पेज पर फिक्स रहता है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ फिक्स पोजीशन। चलिए हम प्रैक्टिकल फाइल में वापस जाते हैं और मैं पेजेस को रिसाइज करूंगी। और पोजीशन डॉट एच टी एम एल को ओपन करते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे थे। और इस बार हेडर के नीचे हम साइड बार क्रिएट करेंगे। तो चलिए एक डिव क्रिएट करते हैं और ये डिव हमारा साइड बार होगा। अब साइड बार के लिए एक स्टाइल सेट करते हैं और अंदर हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट करेंगे इस बार। तो बैकग्राउंड डैश कलर ग्रीन, और टेक्स्ट के लिए वाइट सेट करेंगे जिससे सभी एलिमेंट डिफरेंट दिख सके। नेक्स्ट हमें साइड बार को हमारे ब्राउजर से फिक्स करना है। सो रिमेंबर, इसके लिए हम पोजीशन फिक्स्ड का यूज करेंगे। तो पोजीशन फिक्स्ड और सेव करेंगे। तो अब जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि साइड बार हमारे ब्राउजर के साथ फिक्स हो गया है। अब हमें साइड बार को सही जगह पर सेट करना है, टॉप लेफ्ट राइट हाइट या विड्थ का यूज करके। तो चलिए फाइनल डिजाइन के साइड बार को देखते हैं। इस डिजाइन में आप नोटिस कर रहे होंगे कि साइड बार पेज के बॉटम तक स्टिक है, तो इसलिए हमें बॉटम 0 सेट करना होगा। ये पेज के लेफ्ट एज पर भी स्टिक है, इसलिए लेफ्ट भी 0 होगा। और टॉप पर ये पेज के टॉप तक नहीं गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये हेडर को कवर कर देता। तो चलिए अपने प्रैक्टिस फाइल में चलते हैं और सीखते हैं कि इसको कैसे पोजीशन करें। चलिए लेफ्ट से शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि साइड बार पेज के लेफ्ट साइड पर स्टिक हो जाए। सो सेट इट टू 0 पिक्सल्स। सेव इट। अब हम चाहते हैं कि हमारा साइड बार पेज के बॉटम पर स्टिक हो जाए। सो बॉटम, और इसको भी 0 पिक्सल पर सेट करेंगे।
और लास्ट में हम चाहते हैं कि ये पेज के टॉप पर हो, बट हेडर को कवर ना करे। तो इसके लिए हमें हेडर के जस्ट नीचे साइड बार चाहिए। तो जहां हेडर खत्म होता है वहां से साइड बार स्टार्ट होना चाहिए। तो हेडर की हाइट 50 पिक्सल्स है, इसलिए हम टॉप को 50 पिक्सल सेट करेंगे, जिससे हेडर की हाइट खत्म होते ही साइड बार का टॉप स्टार्ट हो जाए। सेव करते हैं। अब फाइनली हमें साइड बार की विड्थ सेट करनी है। तो हमारे केस के अकॉर्डिंग हम साइड बार को पेज के साथ रिसाइज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम राइट की जगह विथ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए हम वापस प्रैक्टिस फाइल में जाते हैं और विथ को मे बी 72 पिक्सल्स पर सेट करते हैं। सेव करेंगे। ओके, तो ये फाइनल डिजाइन के साइड बार जैसा लग रहा है। अब हमारे पास वही सेम प्रॉब्लम है कि हमारा फिक्स्ड एलिमेंट हमारे कंटेंट को कवर कर रहा है। तो चलिए हम बॉडी में पैडिंग ऐड करेंगे, जिससे ये एलिमेंट साइड बार को कवर ना करे। इस केस में हमें लेफ्ट साइड पर एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो हम पैडिंग डैश लेफ्ट को सेट करेंगे और इसे 80 पिक्सल्स पर सेट करते हैं, जो कि साइड बार की विड्थ से ज्यादा है, विच इज 72 पिक्सल्स। तो अगर इसे सेव करते हैं तो अब हमारे पेज के लेफ्ट साइड पर 80 पिक्सल्स की पैडिंग है और अब साइड बार हमारे कंटेंट को कवर भी नहीं कर रहा है। सो दैट्स हाउ वी पोजिशन्ड अ साइड बार। अब हम ये साइड बार अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। तो चलिए वापस से youtube.html में चलते हैं। मैं पेज को थोड़ा रिसाइज करूंगी जिससे हम इसे अच्छे से देख सकें। तो चलिए हम अपने कोड में चलते हैं और हम अपने हेडर के नीचे इसे डालेंगे। तो हम इस साइड बार को हेडर के बॉटम में क्रिएट करेंगे। तो हेडर तक स्क्रॉल करते हैं। तो अब यहाँ हम एक डिव क्रिएट करेंगे। ये हमारा साइड बार होगा और इसे सीएसएस में टारगेट करने के लिए हम एक क्लास भी सेट कर देते हैं। सो क्लास साइड बार। अब इसे स्टाइल करने के लिए इसे एक सेपरेट सीएसएस फाइल में डालेंगे। तो अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास हेडर, वीडियो, इनके लिए सेपरेट सीएसएस फाइल्स हैं। इसलिए हम साइड बार स्टाइल के लिए भी एक अलग फाइल क्रिएट करेंगे, जिससे हम कोड को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। तो चलिए हम अपने कोड एडिटर में जाएंगे और यहाँ स्टाइल्स फोल्डर में जाते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसे साइड बार डॉट सी एस एस के नाम से सेव करते हैं। अब हम साइड बार सी एस एस को HTML में लोड करेंगे। तो बस इसे कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करेंगे और वीडियो सी एस एस की प्लेस में साइड बार सी एस एस लोड करेंगे। तो अब हम इस साइड बार को स्टाइल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए साइड बार क्लास को टारगेट करते हैं और पोजीशन फिक्स्ड सेट करेंगे, जिससे ये फिक्स हो जाए। अब साइड बार के लिए हम चाहते हैं कि ये हमारे ब्राउजर के लेफ्ट साइड पर 0 पिक्सल से स्टिक हो। तो हम लेफ्ट को 0 सेट करेंगे और हमें ये भी चाहिए कि ये हमारे ब्राउजर के बॉटम पर भी स्टिक हो जाए। इसलिए हम बॉटम को भी 0 सेट करेंगे और लास्ट में हम चाहते हैं कि ये टॉप तक स्ट्रेच हो जाए, बट हेडर को कवर ना करे। तो चलिए टॉप को सेट करते हैं जो भी हेडर की हाइट है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम हेडर डॉट सी एस एस में जाते हैं विच इज हेयर, तो चलिए हाइट देखते हैं कितनी है, 55 पिक्सल्स। तो चलिए वापस साइड बार में जाते हैं और टॉप को 55 पिक्सल्स पर सेट करेंगे। सेव करते हैं। सो रिमेंबर, पोजीशन फिक्स की वजह से एलिमेंट अब पेज पर नहीं है, वो फ्लोट हो रहा है और फ्लोट होने की वजह से अब उस पर बैकग्राउंड कलर, पेज का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो अब उस पे नहीं है। तो अब हम इसे बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे एंड सेट इट टू व्हाइट। सेव करते हैं। तो अब हमारे पास हमारा साइड बार है। अब लास्ट चीज ये है कि हम फाइनल डिजाइन के अकॉर्डिंग साइड बार में विथ ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर है। तो हम विथ सेट करते हैं और इसको 72 पिक्सल्स पर सेट करेंगे। सेव करते हैं। अब फाइनल डिजाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये क्लियर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर व्हाइट है और यहाँ थोड़ा सा ग्रे है।
बट मुझे लगता है कि हमारा डिजाइन फाइनल डिजाइन से काफी क्लोज है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि साइड बार हमारे कंटेंट को कवर कर रहा है। जैसा हमने सीखा था, हम कंटेंट को पुश करने के लिए थोड़ा पैडिंग ऐड करेंगे। तो इसके लिए चलिए जनरल स्टाइल्स में चलते हैं। सो जनरल डॉट सीएसएस और हम बॉडी को स्टाइल करेंगे। हम बॉडी के लेफ्ट पर पैडिंग ऐड करेंगे और इसे 80 पिक्सेल्स पर सेट करते हैं। तो अब हमारा साइड बार हमारे कंटेंट को कवर नहीं कर रहा है। So that's how we use position fixed to create elements that stick to the page while we scroll, like our header and our sidebar. ये लास्ट मैंने आपको लेसन 14 से रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी हैं जिसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, तो आप वहां जाकर अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेसन या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आप सजेशंस या फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ दिस सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।